आज होगा कि साहब वो करनी सेना की उसमें हमारे यहाँ तो कोई नहीं आता है। मैंने भाई ये तो अखबार वालों से पूछो, इसमें मेरी क्या गलती है। शायद हमारी बात सही है, जिसको सुनने के लिए शायद आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप इसे जातीय उन्माद मानते हैं, वर्चस्व की लड़ाई मानते अरे हैं? नहीं, देखिए इसको बिल्कुल नहीं, आप बहुत गलत इंटरप्रिटेशन। मैं आपके शब्द पूरे होने से पहले, क्या जातीय उन्माद है ये? क्या एक परिवार में 5 लोगों का नरसंहार हो जाए, उस पर हम हमारी तरफ से एक शोकाभिव्यक्ति, श्रद्धांजलि भी हम न दे पाए? अब अगर आपकी बात नहीं है जी, इस घटना को आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए वर्चस्व की लड़ाई जो है? कुछ भी हुआ बहुत दुखद है, बिल्कुल। रणविजय जी जो कह रहे हैं कि इससे ज्यादा और कुकृत्य कोई नहीं किया जा सकता। ये जातीय उन्माद क्या है, क्या क्यों है? बहुत से लोग उसमें बहुत तरह तरह के मुलजिम हैं उसमें। ठीक है, वो एक परिवार के लोग खत्म हो गए। अगर वही गोलियां इधर उधर लग के अगर किसी दलित के भी लग गई होती तो। लेकिन टारगेट तो दलित को नहीं किया गया था। देखिए, ये मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस परिवार को इस तरह से कत्ल किया जाता है, उसकी सबसे हद से ऊपर जाकर ऐसी सजा दी जानी चाहिए। अभी भी पूरे गिरफ्तार नहीं है। सरकार के अगर हाथ कहीं पर बंधे हुए हैं तो राजपूत करनी सेना को परमिशन दे दीजिए, हम गिरफ्तार भी कर लेंगे, सजा भी दे देंगे। सरकार कह रही है कि पुलिस अपना काम करे, क्या आप लोगों को पुलिस पे भरोसा नहीं है? देखिए, अभी परिवार वालों से मिलने दीजिए। सरकार क्या कह रही है, बहुत चीजें कहती रहती है। सरकार तो ये भी नहीं चाहती होगी कि शायद हम यहाँ क्यों हैं। बहुत लोग नहीं चाहते होंगे कि हम यहाँ क्यों हैं, पर उसके बाद भी हम हैं क्योंकि एक राजपूत समाज की छोटी सी संस्था है, एक बड़ा रूप दिया है सामाजिक युवाओं ने मिलकर। युवाओं का एकमात्र सबसे बड़ा संगठन है आज दिन देश में। 23 लाख के आसपास सदस्य हैं। जो मुख्य आरोपी हैं जी, वो रावण सेना की नुमाइंदगी करते हैं और करनी सेना, इस तरह की निजी सेनाएं जो हैं, क्या ये जातीय जो संघर्ष है, विद्वेष है, उसको बढ़ाएंगी या खत्म करेंगी? मुझे पता नहीं है जो मुलजिम है वो क्या करते हैं। अगर वो रावण हैं तो ये उनकी मर्जी है। एक मातेश्वरी का एक रूप है करणी माता, हमारे वहाँ देशनोग में जो सफेद चूहे वाला है, हमने उसके नाम से एक संस्था का गठन कर रखा है। क्योंकि युवाओं की है इसलिए थोड़ी सी एग्रेसिव दिखती है, पर जिस अनुशासनात्मक तरीके से हमने पिछले अगर 10-12 जो हमारे कुल 14 साल की हमारी उम्र है, 14 साल में जो क्रियाकलाप हैं, दो ही देख लीजिए। आरक्षण आर्थिक आधार पर, शेड्यूल कास्ट वाले मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को पलट के सरकार ने किया वो, और पद्मावत, इस 3 मामले में जोश था, होश भी था, थोड़ा बहुत आक्रोश भी था। उसके बावजूद भी एक भी इस तरह का कोई मुकदमा 307 का दर्ज नहीं हुआ है, एक भी। इसलिए अब कल तक के अलग अलग दल के लोग वहाँ जा रहे हैं। ये बड़ी चीज है, ये बड़ी चीज है। ये बड़ी चीज। मैं एक बात पूछ जी रहा जी हूँ। जी, राजद के साथ जाते हैं तो सुनील कुमार सिंह जाते हैं जो राजपूत नेता हैं, सरकार की तरफ से जाते हैं तो नीरज कुमार बबलू जाते हैं। किसी राजपूत नेता का ही वहाँ जाना क्या कुछ संकेत नहीं करता है? सबसे पहले रणविजय जी हमारे संरक्षक भी है, आशीर्वाद भी हमें सबसे बड़ा कि आज उस परिवार में उनकी 13वीं है, तो हम लोग सारे लोग, हमारे गार्जियन जो है, ये भी सब लोग हमारे जमा हुए हैं और वहाँ जा रहे हैं, वहाँ 13वीं में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और जो भी क्रिमिनल है उनका कोई जात धर्म नहीं होता है, क्रिमिनल क्रिमिनल होते हैं। तो आपने सबसे पहले बताया कि कौन रावण सेना और ये सब, इन सब चीज़ों से कोई हमारा कोई भी ये नहीं है। क्रिमिनल क्रिमिनल होते हैं। और मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, विकास पुलिस जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके द्वारा लगातार डीजीपी से बात करना, प्रेशर देते हुए कुछ आरोपी अरेस्ट हो गए हैं और जो मुख्य आरोपी हैं वो भी अरेस्ट हो गए हैं। ये बहुत ही अब, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि स्पीडी ट्रायल करके, तो आज हम लोग उनके आवास पे जा रहे हैं। उनके परिवार के द्वारा जो भी और जो उनके द्वारा जो कष्ट बताया जाएगा उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि उनकी बातों को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का और उनकी समस्याओं को
सॉल्व माने जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए। जो लोग उनके एक जो गोली से लगे हुए जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनके लिए अच्छा प्रबंध हो जाए। बाकी विशेष जो है वो कल आने के बाद जो है आप लोग माध्यम से ज्यादा परिवार पर एक सवाल लास्ट आप जदयू से हैं, नीतीश जी पहले इस घटना को बताया कि ये पुलिस का मामला है, पुलिस देखेगी, हम इसमें कुछ नहीं जानते हैं, इसके लिए शासन जिम्मेवार नहीं है। लेकिन जब वो अरेस्ट हो जाता है अपराधी तो ये अपनी उपलब्धि बताते हैं कि हमारे दबाव से हुआ। कहा यह जाता है कि अगर तेजस्वी यादव वहां नहीं जाते तो इतना प्रेशर नहीं बनता और ये गिरफ्तारी नहीं होती। आपका क्या कहना है? देखिए, इसको तो ऐसे भी गोल गोल करा सकता है कि अगर हमारा यहाँ अनाउंस नहीं होते। देखिए, तो ये सीधी सी बात है भाई, यहाँ के मुखिया है, सरकार ने कर दिया है ये काम। तो जो भी एक्टिविटी होती है उनके द्वारा ही होती है ना। तो उनका प्रेशर था, वो लगातार बातचीत कर रहे थे, इस कार्य के लिए वो लगातार लगे हुए थे और उसी का नतीजा है कि जितने लोग वहां पर अरेस्ट हो गए। और हमें पूरा उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि स्पीडी ट्रायल कोर्ट के द्वारा उनको जल्द से जल्द कड़ी सजा देने का प्रावधान किया जाएगा। मंत्री कहते हैं कि बिहार की पुलिस निकम्मी है। ये इस टिप्पा टिप्पणी पे हम लोग को नहीं जाना है ना। हम लोग जिस कार्य से जा रहे हैं चलिए उस कार्य अभी जाने लौटने के बाद फिर हाँ बिल्कुल बिल्कुल।